हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से कविता दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मुस्कान कविता के कवि हैं कवि नागार्जुन। नागार्जुन प्रगतिवादी धारा के कवि माने जाते हैं और अभाव में इनका जीवन बीतने के कारण ये सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ इनका मन विद्रोह से भरा रहा और इन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए शिक्षा दीक्षा भी पूर्ण की। काशी में संस्कृत विश्वविद्यालय में भी रहे और गृहस्थ जीवन शुरुआत करने के बाद अचानक इनका स्वभाव घुमक्कड़ी हो गया और अपनी कविताओं के लिए नए नए विषय और नई नई जगह जाने के कारण ये घर से काफ़ी दूर हो गए। तो उसी दौरान जब ये घर से दूर हुए काफ़ी वर्षों तक और फिर जब लौट कर कुछ वर्षों तक ये श्रीलंका में रहे और जब लौट कर वापस घर आए तो उन्होंने अपने बच्चे को देखा काफ़ी समय के बाद। तो उस बच्चे की हल्की प्यारी मुस्कान को देखकर उनके मन में जो जो भाव उमड़े, जो वात्सल्य उनके चेहरे पे दिखाई दिया, जो वात्सल्य उन्होंने महसूस किया, वो बातें सारी उन्होंने अपनी इस कविता में उकेर के रख दी। ये वही कविता है जिनमें उन्होंने अपने मन के सारे भावों को व्यक्त कर दिया जब उन्होंने अपने बच्चे को देखा। देखिए, ये कविता की कुछ पंक्तियों को मैंने अपने तरीके से यहाँ पर लिखा है। कवि कह रहे हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि नागार्जुन अपने उस नन्हे छोटे बच्चे को जो अब कुछ बड़ा हो चुका है, उसके दांत हल्के हल्के दांत, छोटे छोटे दांत आ चुके हैं और उस समय जब वो छोटे दांतों के साथ दंतुरित इसलिए कहा गया है कि पूरे दांत मुंह में नहीं आए हैं, कुछ दांत आए हैं। तो उस कुछ दांतों के साथ जब बच्चा प्यारी सी मुस्कान हंसता है तो वो कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान तो मृतक में भी डाल देनी, मरे हुए इंसान में भी नई जान डाल देगी। इतनी प्रभावशाली है तुम्हारी ये मुस्कान। और वाकई ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे की मुस्कान इतनी प्रभावशाली है कि आप चाहे कैसे भी अवस्था में हो, आप चाहे गुस्से में हो, आप चाहे उदास हो, हताश हो, उस समय आपके पास कोई बच्चा आ जाए और वो हल्के सी प्यारी सी मुस्कान के साथ देखो ना इधर प्लीज, उतने में हमारे चेहरे पे एक अंदर से ऐसी खुशी होती है कि हाँ, ये बच्चा कितने प्यार से बोल रहा है, कितना अच्छा बोल रहा है, वो हमारी तरफ हंसता है तो हम भी हंसते हैं उसके सामने। तो वाकई ये बात बिल्कुल सही है कि दंतुरित मुस्कान वाले उस बच्चे की जो बारे में बता रहे हैं कवि, बिल्कुल सही है कि वो मरे हुए व्यक्ति में भी एक, यानी मरा हुआ मतलब ये नहीं कि मरणासन स्थिति में पड़ा है, मरा हुआ मतलब जो हताश, निराश है, उदास है, जो अपने जीवन का ऐसे अंत मान रहा है कि मैं पूरी तरह से निराश हूं, ऐसे व्यक्ति में भी निराश डाल गए। धूली धूसर तुम्हारे ही गाल, झोपड़ी में खिल रहे जलजाल। अब कवि अपने बच्चे की, जो छोटा बच्चा है जो मिट्टी से सना हुआ है, धूली धूसर यानी मिट्टी से, जो मिट्टी में खेल रहा है और मिट्टी से पूरी तरह से शरीर सना हुआ है, तो उसे देखकर कवि कल्पना कर रहे हैं कि और तुलना कर रहे हैं कि तुम्हारा ये मिट्टी से सना हुआ शरीर देखकर ऐसा लग रहा है कि कमल तालाब में न खिलकर आज मेरी झोपड़ी में ही खिल आया है। अर्थात कवि अपने बच्चे की तुलना उस कमल से कर रहे हैं जो तालाब में खिलता है, लेकिन बच्चे की सुंदर मुस्कान को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कमल तालाब में नहीं, वो तो इस झोपड़ी में ही खिला है। आगे देखिए, परस पाकर पिघल गया कठिन पाषाण, छूने से झड़ने लगे शिवहरिका के फूल। अब कवि बच्चे की मुस्कान कितनी प्रभावशाली है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। परस, परस मतलब स्पर्श पाकर, बच्चे का कोमल स्पर्श पाकर कठिन पाषाण हृदय व्यक्ति भी पिघल जाता है। जिसका दिल पत्थर का होता है, कठोर हृदय व्यक्ति होता है, क्रोधी व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति भी उस बच्चे के स्पर्श मात्र से उनका दिल भी द्रवित हो जाता है, उनका मन भी जो कठोर है, बहुत किसी प्रकार के भावों से जुड़े हुए नहीं है, भावहीन व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति भी पिघलकर द्रवित हो जाते हैं। छूने से झरने लगे शिवहरिका के फूल, बांस था की बबूल। कवि दंतुरित मुस्कान वाले अपने उस बच्चे की कितनी सुंदर सुंदर कल्पनाएं कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जिस प्रकार बांस और बबूल के पेड़ में कोई फूल नहीं खिलता है, क्योंकि और यहाँ बांस और बबूल उन व्यक्तियों का प्रतीक है जो निराश, हताश है पूरी तरह से,
तो ऐसे निराश और हताश व्यक्ति भी को भी यदि वो बच्चा छू ले, उसे स्पर्श कर दे, तो उनके मन में भी आनंद के भाव उमड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बांस और बबूल के पेड़ में शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं, उसी प्रकार हताश, निराश और उदास व्यक्तियों का मन भी आनंद और उमंग से भर उठता है। आगे देखिए, पहचाना नहीं देखते रहे अनिमेष, थक गए वो आंखों में फेर। अब कवि काफी दिनों के बाद अपने बच्चे से पहली बार मिले हैं। बच्चा अपने पिता को पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि जन्म के बाद बच्चे ने अपने पिता को देखा ही नहीं है। पिता जानते हैं कि ये उनका बच्चा है, ये उनकी संतान है, लेकिन बच्चे को अभी इस बारे में जानकारी नहीं है। तो बच्चा लगातार पहचाना नहीं देखते रहे अनिमेष। अनिमेष मतलब लगातार, बच्चा पहचान नहीं पा रहा है, इसलिए लगातार अपने पिता को अर्थात कवि नागार्जुन को देख रहा है। इसलिए कवि सोच रहा है कि बच्चा लगातार उन्हें देख रहा है तो कहीं थक ना जाए, इसलिए मैं ही अपनी आंखें फेर लूं। ये तो आप लोग जानते ही हो कि जब आपको कोई देखता है तो हम चाहकर भी अपनी आंखें फेर लेते हैं, यदि हम फेरना चाहें, लेकिन हमारी भी आंखें पलट के वहीं चली जाती हैं। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अभी भी वो हमें देख रहा है या नहीं देख रहा। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, चाहे हमें कोई देख रहा है तो हम ऐसे करते हैं वो मेरी तरफ क्यों देख रहा है, लेकिन हम अपनी आंखें फेर लेते हैं कि अब नहीं देख रहे, लेकिन बाद में हम भी कोशिश करते हैं कि वो हमें देख रहा है कि नहीं। इसीलिए कवि यहाँ कर रहे हैं कि शायद मैं भी लगातार बच्चे को देख रहा हूँ और बच्चा मुझे देख रहा है, तो बच्चा छोटा है, कहीं उसकी आंखों में दर्द नहीं हो जाए, पिता का वात्सल्य भाव उमड़ रहा है, इसलिए कवि अपनी आंखें फेर लेना चाहते हैं। आगे देखिए, माँ न माध्यम बनी होती आज, न देख पाता न जान पाता। कवि ने उस बच्चे की माँ को अर्थात अपनी पत्नी को धन्य कहा है। क्यों धन्य कहा है और धन्यवाद भी दिया है कि यदि वो माँ माध्यम न बनी होती, यदि उस माँ ने इस सुंदर शिशु को जन्म न दिया होता, तो आज मैं ये सुंदर मुस्कान देखने से वंचित रह जाता, यह प्यारी मुस्कान मैं नहीं देख पाता, और हमारे बीच में जो पिता और पुत्र के बीच में जो संबंध है, जो वात्सल्य है, मैं उसे महसूस नहीं कर पाता। इसलिए कवि नागार्जुन माँ को धन्य बता रहे हैं कि उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के कारण आज एक सारा कार्य सफल हो पाया है। धन्य तुम, धन्य है तुम्हारी माँ, चिर प्रवासी मैं इधर मैं अन्य। अब कवि कह रहे हैं तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। बच्चे को धन्य इसलिए बताया है कि बच्चे की मुस्कान, उसका चेहरा, उसकी दंतुलित मुस्कान इतनी प्रभावशाली है कि वह निराश, हताश, उदास और मृतक में और कठिन पाषाण हृदय व्यक्ति में भी एक नई जान, एक जीवन का नया संदेश भर रहा है, एक नई उमंग दे रहा है भरने की। इसलिए बच्चा धन्य है। और माँ धन्य इसलिए है कि माँ ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है, इसलिए माँ और पुत्र दोनों ही धन्य हैं। अब कवि अपना परिचय देते हुए कह रहे हैं, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य, यानी मैं तो प्रवासी हूँ, घुमक्कड़ी स्वभाव का होने के कारण मैं तो दूसरे देशों में यात्रा करने वाला हूँ। मैं इतर हूँ, मैं तो दूसरा हूँ, क्योंकि तुमने मुझे देखा ही नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा व्यक्ति हूँ, घर का सदस्य तुम्हें नहीं लग रहा हूँ। अन्य, मैं तो कोई और अन्य पुरुष ही तुम्हें नजर आ रहा हूँ। इस अतिथि से रहा ना संपर्क, इस अतिथि से तुम्हारा कोई संपर्क ही नहीं रहा है, इस अतिथि से तुम्हारा कोई संपर्क ही नहीं रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा, इसलिए हमारा कोई संपर्क नहीं है। माँ कराती रही मधुपर। अब कवि कह रहे हैं कि तुम्हारा और मेरा संपर्क नहीं रहा, क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं था, इसलिए हमारा संपर्क नहीं बन पाया है और हम एक दूसरे से जुड़ नहीं पाए हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ ने अपना हर कर्तव्य निभाया है, हर फर्ज निभाया है। उसने अपने वात्सल्य से तुम्हारे जीवन को परिपूर्ण किया है, अपने वात्सल्य से तुम्हें जीवन की हर डगर पर आगे बढ़ने के लिए सहायता प्रदान की है। देखिए, माँ कराती रही मधुपर। मधुपर देखिए, वैसे तो मधुपर पंचामृत को कहा जाता है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद
सारी चीज़ों को मिलाकर एक द्रव्य तैयार किया जाता है जो पूजा में प्रयोग किया जाता है। तो कवि यहाँ पे मधुपर्क शब्द का प्रयोग माँ के वात्सल्य के लिए प्रयोग कर रहा है कि माँ का वात्सल्य मधुपर्क के रूप में है, वह इतना प्रभावशाली है, वह इतना शुद्ध है, वह इतना कहते अमृत के समान है कि बच्चे को नया जीवन दे तो रही है, साथ ही साथ उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित भी कर रही है। देखते तुम इधर कनखी मार होती जबकि आंखें चार। ये देखिए, ये बड़ी सुंदर बात कही है कवि ने, देखते तुम की कनखी मार। अब बच्चे की मनोव्यथा को व्यक्त कर रहे हैं कवि कि बच्चा बार बार कवि की ओर देख रहा है और कवि की ओर देखकर बार बार उन्हें पहचानने की कोशिश भी कर रहा है। तो इधर कवि सोचते हैं मैं अपनी आंखें फेर लूं, उधर बच्चा भी बार बार छुप छुप के अपने पिता को देख रहा है। तो बच्चा इधर तिरछी नजरों से देख रहा है, उधर पिता भी अपने बच्चे को तिरछी नजरों से देख रहे हैं। जब दोनों तिरछी नजरों से देखते हैं और कभी ऐसी अवस्था आ जाती है कि दोनों की आंखें टकरा जाती हैं और दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखने लग जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि कनखी मार के दोनों ही जब इधर उधर से कनखी मार के देखते हैं तो होती आंखें चार। भाई आंखें तो चार हो रही हैं क्योंकि पिता और पुत्र की आंखें आमने सामने मिल रही हैं। अब देखिए अंत में मैं आपको बता रही हूँ, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। हे बालक, तुम्हारी ये जो सुंदर दंतुरित मुस्कान है वो वात्सल्य से, भाव से परिपूर्ण होने के साथ साथ इतनी प्रभावशाली है कि जहाँ लोगों में नए जीवन का संचार कर रही है, वहीं ये दंतुरित मुस्कान बहुत लुभावनी, मनोहर और सुंदर है और इतनी प्रभावशाली है कि इससे दूर रहा नहीं जा सकता। कवि ने बड़े सुंदर तरीके से दंतुरित मुस्कान वाले अपने बालक की छवि का वर्णन करते हुए उसके प्रभाव का वर्णन किया है। नाउ गुड बाय, टेक केयर।